भारत, जैसे संपूर्ण संस्कृतियों और सभ्यताओं का जनक कहा गया, जिसे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा गया, जब सारे विश्व की संस्कृतियां यत्र तत्र विचरण करते हुए स्वयं के जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय भारत वर्ष ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का आलोक प्रदान किया, जिसको परिभाषित करते हुए सबसे पहले लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि विश्व को नागरिकता की परिभाषा देने वाला सबसे पहले अगर कोई राष्ट्र था तो वह भारत था, जिसे पुराणों और वेदों में अजनाव वर्ष भी कहा गया। और इतना ही नहीं, जिस फेमिनिज्म की बातें करके वर्तमान में लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी साबित करने की कोशिश करते हैं, उस फेमिनिज्म को, उस नारीवाद को भी सबसे पहले हमारे शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में परिभाषित किया गया, जब कहा गया, भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकीर्ति थे नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वन्ति। यानी कि भारत में रहने वाले स्त्री और पुरुष अलग अलग वर्णों के हैं, अलग अलग कार्यों को करने वाले हैं और अलग अलग देवताओं को मानने वाले हैं। मतलब कि सारे विश्व को सहिष्णुता का प्रथम पाठ पढ़ाने वाला हमारा भारत था। अमेरिकन इतिहासकार विल डुरंट अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि सारे विश्व को संपत्ति का अवदान करने वाला अगर कोई देश था तो वह भारत था। इतना ही नहीं, सन 1963 में OECD की स्थापना हुई। उन्होंने एंगस मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री को यह काम दिया कि तुम सारे विश्व का आर्थिक इतिहास लिखो। तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि सारे विश्व में शून्य से लेकर के 1500 ईस्वी तक 1/3 GDP का भागीदार अकेला भारत था। लेखक सुरेंद्र नाथ गुप्त की एक पुस्तक है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। इसमें अंग्रेज अधिकारी जे कैंपेबल ने लिखा है कि इंग्लैंड का बढ़िया से बढ़िया लोहा भी भारत के घटिया से घटिया लोहे का मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी कि मुगलों और अंग्रेजों के आने के पूर्व भी भारत में लोह इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, गृह निर्माण उद्योग एवं मसालों की खेतियां चलती रहती थी। यानी सतत रूप से भारत ने ज्ञान का प्रवाह सारे विश्व में किया। और इतना ही नहीं, जब लोग खाने पीने के लिए मांस पर निर्भर थे, रहने के लिए झोपड़ियों की ओर भागते थे और तो और कपड़ों को पहनने के लिए जानवरों की चमड़ी या पत्तों का उपयोग करते थे, उस समय भारतीय संस्कृति अपने विकास की चरम सीमा पर खड़ी हुई थी। आखिर किसने न्यूटन से भी 500 वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सारे विश्व को बताया? आखिर कौन था जिसने राइट ब्रदर्स से हजारों वर्ष पूर्व ही विमान शास्त्र की रचना कर डाली और उसमें 500 से अधिक विमानों के बनाने के तरीके लिखे? और इतना ही नहीं, विमान को कैसे अदृश्य किया जा सकता है यह भी लिखा। आखिर कौन से जैनाचार्य थे जिन्होंने कल्याण कारकम नामक ग्रंथ लिख करके वर्तमान चिकित्सा विज्ञान के लिए ज्ञान का अथाह भंडार दिया? कौन थे जिन्होंने पाइथागोरस से पहले ही बोधायन प्रमेय, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के सिद्धांत अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किए? हो सकता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर शायद आपको ना पता हो, क्योंकि आपने हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, हमारे जिनवाणी के अंशों को महज पंडित्याई का एक माध्यम मान लिया। भाई क्वांटम मैकेनिक्स हो, बायोनिक्स हो, रोबोटिक आई थ्योरी फॉर ब्लाइंड हो, एक्सपांडिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स हो, इन सब के मूल तत्व आपको हमारी वैदिक ऋचाओं में, हमारे तत्वार्थ सूत्र में, हमारे ग्रंथों में मिल जाएंगे। पर आपने उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि सरलीकरण की प्रक्रिया में आप इतने अंदर तक चले गए कि आपको कुएं से पानी खींचना कठिन लगने लगा और 20 रुपए की मिनरल वाटर खरीद करके पानी पी लेना आसान लगने लगा। और जो लोग अपनी संस्कृति को भूल करके पराई संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं, उनका सिर्फ हिरास होता है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी यतिराज के पावन आशीर्वाद से 11 से 15 अगस्त तक वतन की उड़ान नामक एक ऑनलाइन प्रश्न प्रतियोगिता होने जा रही है। इसमें आपको पढ़ना है इस किताब को, जानना है अपने गौरवशाली इतिहास को और ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें आप जीत सकते हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारे पुरस्कार। निज गौरव भूल चुकी चिड़िया को उड़ने लायक बना दिया, जेलों के हिंसक कैदी को सभ्य विचारक बना दिया, प्रतिभा स्थली, पूर्ण आयु और हथकरघा की उन्नति से चकाचौंध वाले इंडिया को फिर से भारत बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, जिनके माध्यम से होने जा रही है एक ऑनलाइन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। इससे संबंधित प्रतियोगिता के लिए आप पोस्टर में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए विद्यासागर.गुरु की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं फिर आऊंगा इतिहास के बहुत सारे तर्कों और तथ्यों को लेकर के, क्योंकि अपने सच्चे इतिहास को जानना जरूरी है। मेरा एक पुराना कथन है कि बारिश के अभाव में फसलें और संस्कारों के अभाव में नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से परिचित जरूर कराइए। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।